सहकार से समृद्धि का नारा सिर्फ नारा नहीं बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा केंद्र सरकार के सहकारिता विभाग ने, जो अब नई सहकारी टैक्सी सेवा को शुरू करने जा रहा है, जिससे सीधा फायदा टैक्सी ड्राइवरों को मिलेगा। वो टैक्सी ड्राइवर जो अब तक ओला उबर जैसी कंपनीज में अपनी गाड़ियां चलाते थे और अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा इन कंपनियों को देते थे। पहले सब्सक्रिप्शन चार्ज देते थे और उसके बाद हर राइड का कुछ तय पैसा इन कंपनीज को देते थे, यानी कि जो मुनाफा होता था, जो लाभ में होता था, वो ये कंपनी के मालिक होते थे, धन्ना सेठ होते थे। लेकिन अब अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि नई सहकारी टैक्सी सेवा को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ टैक्सी ड्राइवर को मिलेगा। इस सेवा में जो 4 पहिया गाड़ियां हैं, ऑटो हैं और 2 पहिया गाड़ियां भी शामिल होंगी, जो अपना रजिस्ट्रेशन इस सहकारी टैक्सी सेवा में कर सकते हैं। लेकिन इसका फायदा ड्राइवरों के साथ साथ आम जनता को मिलेगा, जो डिपेंड हो चुके हैं इन टैक्सी के ऊपर, चाहे वो बाइक के जरिए कहीं जल्दी पहुंचना हो या कार के जरिए कहीं दूर जाना हो, पूरे परिवार को एक साथ जाना हो। जिनके पास कार है वो ट्रैफिक की वजह से टैक्सी इस्तेमाल करते हैं और जिनके पास कार नहीं है उनके लिए टैक्सी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। उन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि किस तरीके से आप मानते हैं इस चीज़ को कि अब सहकारी टैक्सी सेवा कुछ ही महीनों में जल्दी शुरू होने जा रही है, ड्राइवरों को पूरा फायदा होगा, पूरा पैसा मिलेगा, आप लोगों को किस तरीके से फायदा होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम सबको प्राउड करने वाली बात है कि ये देश की अपनी पहली टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है और सबसे बड़ा फायदा इसमें ये मिलेगा, तो आम पब्लिक को फायदा मिलेगा। आम पब्लिक को फायदा मिले। आधी आबादी की बात करते हैं, महिलाएं भी बहुत ज़्यादा टैक्सी के ऊपर डिपेंड हो चुकी हैं। आप टैक्सी से ट्रैवल करती हैं? सर बिल्कुल ट्रैवल करती हूँ, ऊबर से भी करती हूँ। लेकिन जैसे संडे बोल रहे थे अभी कि बहुत बार होता है कि कैंसिल कर देते हैं बीच रास्ते में या वेट कराते हैं, ज़्यादा चार्जेस भी लेते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है अगर ऐसा कुछ आएगा तो हमें बेनिफिट होगा, क्योंकि फीमेल ज़्यादा इस चीज़ का स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि हमें ओला करना पड़ता है। और मैंने कई बार सफ़र किया है कि ट्रेन का टाइम हो रहा है लेकिन आधे टाइम पे भी वो कैंसिल कर देती हैं, वापस से फिर हमें यूज़ करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है अगर उनको प्रॉफिट होगा तो हमें भी होगा, क्योंकि सर्विस हमारे सुविधा के लिए भी उबर ओला चल रहा था और डायरेक्ट वो कंपनी अगर आएगी जो उनको प्रॉफिट देगी तो वो हमें प्रॉफिट देंगे। और ज़्यादातर ओला वाली बात बोलते हैं कि हमें वहाँ पे करना पड़ता है, हमें उस बाउंड्री के पार पे करना पड़ता है। तो अगर उनको नहीं पे करना पड़ेगा तो जेन्युइन बात है कि वो हमसे भी शायद चार्ज कम ले और हमें भी इस चीज़ की सुविधा मिल पाए तो हमारे लिए भी आसान होगा। तो हमारे लिए प्राउड की बात है कि अगर ये ऐसा कुछ निकाल रही है गवर्नमेंट, तो जिसका एक आम जनता को भी बड़ा फ़ायदा होगा। आपको लगता है टैक्सी ड्राइवर बेचारे गरीब होते थे, कमाई का बड़ा हिस्सा भी कंपनीज को देना पड़ता था, उनको पहले सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ता था, हर राइड का पैसा, तो अब कहीं ना कहीं उनके सपने भी पूरे होंगे, उनकी जेब भारी होगी और जो अमीर थे, धन्ना सेठ थे, वो अब और अमीर होने की बजाय जो ड्राइवर है वो अमीरी की तरफ जाएंगे। सर बिल्कुल कहूँगी, क्योंकि मेरे फादर खुद टैक्सी ड्राइवर है और उनका वो अभी भी ड्राइव करते हैं, तो जाहिर बात वो भी इस चीज़ से सफ़र करते हैं और उनको नहीं समझ में आता ये ओला उबर। तो जाहिर बात मेरी पूरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, तो अगर ये आएगा तो मेरी फैमिली को फ़ायदा भी मिलेगा और जो टैक्सी ड्राइवर है उनको भी आसानी होगी, उनका भी घर अच्छे से चल पाएगा।